नमस्कार, आप तिरहुत न्यूज़ देख रहे हैं। मेरा नाम रोशन है। बिहार विधानसभा चुनाव इसी वर्ष है और चुनाव आयोग बीते 2 सप्ताह में कभी भी चुनाव की तिथि की घोषणा कर सकती है। वही आज मुजफ्फरपुर के भगवानपुर में है, जहां पे स्वामी सदानंद सरस्वती मजदूर संगठन के मुजफ्फरपुर जिला अध्यक्ष हमारे साथ शंभू जी हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। तिरहुत न्यूज़ का सभी दर्शकों को मेरा भी अभिनंदन है, प्रणाम है। जी, स्वामी सदानंद सरस्वती जो है उनके बारे में कुछ शॉर्ट में बताएं, इस संगठन का क्या कार्य है। स्वामी सहजानंद सरस्वती किसानों के प्राण, स्वतंत्रता सेनानी और किसानों के जमींदारी उन्मूलन के लिए उन्होंने बड़ा काम किया। ये है स्वामी सहजानंद सरस्वती। ऐसी क्या जरूरत आज पड़ी कि इस संगठन का निर्माण किया गया, कब किया गया? किसानों के हक की लड़ाई के लिए इस संगठन का निर्माण किया गया। यह स्वयंसेवी संस्था है संगठन, और किसानों की लड़ाई ये संगठन उनकी मांगों को सरकार के समक्ष रखना और किसानों की समस्याओं का समाधान हेतु ये लड़ाई लड़ती है। ये संगठन बिहार के या देश के किन किन हिस्सों में है? ये बिहार में ही है जी। बिहार प्रदेश में इसके हमारे प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर महाचंद्र प्रसाद सिंह हैं। यह पूरे बिहार के सभी जिलों में इसका फैलाव है। अब आते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव इसी वर्ष है और हम सिर्फ और चीज़ से हट के हम किसान पे ही सिर्फ बात करते हैं कि किसान की अभी क्या स्थिति है और सरकार से आप क्या अपील कीजिएगा, क्या कहना चाहिए? देखिए, किसानों की स्थिति तो बहुत ही खराब है देश के पैमाने पर, लेकिन मैं खास करके मुजफ्फरपुर ज़िले का नेतृत्व करता हूँ। मुजफ्फरपुर ज़िले में किसानों की हालत बहुत ही बद से बदतर है और इस बार तो और ज़्यादा हो गई है, बाढ़ भी आई है। बाढ़ और सुखाड़ दो चीज़ से, और तीसरा एक नया आ गया है, ये जंगली जानवर नीलगाय, जंगली सूअर से काफ़ी परेशान है किसान। 16 प्रखंड हमारा ये बाढ़ से इस बार तबाह है। अभी भी कई प्रखंडों में बाढ़ का पानी लगा हुआ है और काफ़ी नुकसान हुआ है फसलों को। किसान त्राहिमाम की स्थिति में है। किसानों की जो भी मदद होती है उसकी योगदान में आपकी बहुत अहम भूमिका है, प्रबल भूमिका है। आप किसानों से मिलते होइएगा, क्या क्या मुख्य बातें सामने आती है जो सरकार को उनकी बातों को सुननी चाहिए और उस पर अमल करके उस जो भी योजना है उस पर काम किया जा सके? बिल्कुल, इस मुजफ्फरपुर ज़िले में 16 प्रखंड हैं। मेरा संगठन काफ़ी मजबूत स्थिति में 16 प्रखंड में है और मैं 16 प्रखंड में हमारे अध्यक्ष हैं और विंग खड़ा है और सबों से मैं रूबरू होता हूँ। सबों से ये तो पिछले 4-5 महीनों से हम ये आपको वर्चुअल के तरह और लॉकडाउन का पालन करते हुए कहीं कहीं जाकर भी हमने स्थिति का जायजा लिया है। इस बाढ़ में भी किसानों के समक्ष जो काफ़ी समस्याएं हैं जो पहले से आ रही है, बाजार नहीं है यहाँ। जो किसानों का फसल होता है उसकी बिक्री है तो यहाँ बाजार का निर्माण नहीं है। यहाँ कोई ऐसा गोदाम नहीं है जहाँ किसान अपना अनाज रख सके और जब उसका दाम ऊंचा हो तो वो उसको बेच सके, सही दाम में बेच सके। हाँ, दूसरी समस्या है यहाँ पर क्या कि किसानों ने केसीसी कराया था। सरकार केसीसी कराती है, किसान क्रेडिट कार्ड देती है। जो पिछले 5 साल से ये सरकार उस केसीसी का बीमा नहीं करा रही है, जिससे फसल का नुकसान होता है तो हमें केसीसी का लाभ नहीं मिलता है। उसके नाम पर सरकार सिर्फ कृषि इनपुट कर करके और 2-4 हज़ार रुपया दे करके ईटीसी कर रही है। अब केसीसी की बात बोले हैं तो कुछ ऐसे किसान भी हैं जो इसके बारे में नहीं जानते हैं। नहीं, तो लगभग इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। किसान क्रेडिट कार्ड का मतलब होता है कि ज़मीन के आधार पर किसानों को बैंक ऋण देती है। अच्छा। वो 6 महीना पर उसे टर्नओवर करना पड़ता है और उस टर्नओवर में 4% का इंटरेस्ट रहता है। एक दिन के लिए किसान अपना अनाज बेचा, रबी और खरीफ के लिए होता है, और उसका पैसा जमा कर दिया। मान लीजिए कि 1 लाख रुपया लिया तो 6 महीने पर उसका 1,04,000 रुपया हुआ। तो 1,04,000 रुपया बैंक में जमा किया, कल होकर के 1 लाख रुपया वो निकाल सकता है। फिर इसी को क्रेडिट कहते हैं। अच्छा, इस बाढ़ के समय में बीते 2 महीने बाढ़, अभी भी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, तो किसान की क्या इस बार नुकसान हुई है, क्षति पहुंची है? देखिए, ये तो किसान का जो रबी का फसल था वो सुखाड़ में चला गया और इस बार जो है सो भयंकर बाढ़ हुआ और बाढ़ काफ़ी दिनों तक रहा। खरीफ फसल लगभग 16 प्रखंड में 100%
किसानों का नुकसान हुआ है, फसल छत दह गया। आपकी संगठन सिर्फ किसानों की आवाज़ उठाती है या इनके बात को सरकार तक भी पहुंचाती है? हाँ, बिल्कुल सरकार तक पहुंचाते हैं हम धरना प्रदर्शन के माध्यम से। हम प्रशासनिक स्तर पर जिला कृषि पदाधिकारी से मिलकर, फिर जिलाधिकारी से मिलकर। तो इस विषय में सरकार को अवगत कराया नहीं कि जो अभी बाढ़ जो चल रही है, बहुत सारे किसान जो है पूरी तरह से त्रस्त हो चुके हैं, उनके धान की फसल जो है वो पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। इस बात को सरकार के पास अवगत कराए? हम सरकार को अवगत कराए हैं, पत्र के माध्यम से भी, जिलाधिकारी के यहाँ भी पत्र के माध्यम से अवगत कराए हैं। और अभी यदि सरकार किसानों का कर्जा ये 100% जो कृषि लोन है 5 लाख तक यदि नहीं माफ़ करती है, चुनाव के पूर्व ये घोषणा नहीं होता है, तो चरणबद्ध आंदोलन करके हम किसानों के लिए मांग रखेंगे सरकार के समक्ष। धन्यवाद। तो ये शंभू जी थे जो स्वामी शरण सरस्वती मजदूर किसान संगठन के मुजफ्फरपुर जिला के अध्यक्ष थे, और इन्होंने बताया कि इस बार पूरे बिहार में मुजफ्फरपुर भी पूरी बाढ़ से त्रस्त है और सरकार को इनकी बातों को सुननी चाहिए, इन किसानों की आवाज़ को सुननी चाहिए कि धान की फसल है या जो भी इस समय की फसल जो है वो बहुत तरह से नुकसान हुआ है। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। धन्यवाद।